फेयर प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए हरि नारायण चैटर्जी का लिखा हुआ अमर धाम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगभग 1 महीने से कुछ बीमार सा हूँ। जो कुछ भी खाता हूँ एसिड हो जाता है। सिर में दर्द, रात को नींद नहीं आता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। लोकल डॉक्टर ने कहा दवाई से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इससे अच्छा आप कहीं घूम आइए, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। अब जाए तो जाए कहाँ। कोई कहा दार्जिलिंग घूम आओ, किसी ने कहा भुवनेश्वर घूम आओ। क्या करे, कहाँ जाए, ये सोच ही रहा था, तभी अचानक एक दिन अमल से मुलाकात हो गई। ऑफिस से निकल के मैं बस के लिए बैठा था, पीछे से किसी का आवाज़ आया। घूमा तो देखा अमल। कॉलेज के बाद इसको कभी देखा नहीं। मुझे देख के कहा, तू कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? क्या बात है बताया। उसने कहा, अरे यार वो सब छोड़, तू मिलनपुर चला जा। मिलनपुर? ये कहाँ पे? कभी तो नाम नहीं सुना। नाम नहीं सुना इसीलिए जगह भी ठीक है, भीड़ होते ही जगह बदल जाते हैं। अब कैसे जाए, और वहाँ जाके रहूँगा कहाँ? कोई बात नहीं, मेरे पिताजी एक बंगला खरीदे थे वहीं पे। अभी कोई नहीं जाता, मैं भी तो नहीं जाता, लेकिन लोग हैं, उसको मेरा नाम बताना कोई परेशानी नहीं होगी। उसने और बताया, गिरिडीह स्टेशन पे उतर के बस में 13 मील, वहाँ पे अमरधाम को सब जानते हैं, कोई भी दिखा देगा। चला जा, ठीक हो गया। गया। जब स्टेशन पहुँचे तब रात के 8 बज चुके थे। सब जगह अंधेरा, एक तरफ छोटे छोटे पहाड़ और उसके साथ जंगल। टॉर्च लेकर चलने लगा। मिट्टी के रास्ते। थोड़ी देर चला तो एक चाय वाले का दुकान मिला। वो दुकान बंद कर रहा था। उससे पूछा, अब यहाँ अमरधाम कहाँ पे है जानते हो? वो मोमबत्ती उठाकर मुझे देखा, फिर कहा, वहाँ पे तो कोई नहीं रहता, एकदम जंगल से हो रखा है। मुझे लगा यह आदमी बंगला के बारे में कुछ जानता नहीं है। अगर जंगल होता तो अमल मुझे क्यों बोलता? मैंने बोला, "अ, ठीक है, किस तरफ है ये बता सकते हो?" सीधे जाइए, सामने एक चट्टान है, उसके बाई तरफ घूम जाना, पास में एक कब्रिस्तान है, उससे कुछ सामने ही है सफ़ेद अमरधाम। एक हाथ में टॉर्च, दूसरे में सूटकेस लेकर चलने लगा। अभी शायद 9 बजे होंगे, लेकिन यहाँ पे इस जंगल में लग रहा था आधी रात। जंगल में कुछ जुगनू है, कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ भी आ रहा था। चलते चलते वो चट्टान मिल गया, कब्रिस्तान भी। थोड़ा आगे जाते ही बंगला भी मिल गया। ये है तो बहुत बड़ा बंगला, लेकिन बहुत पुराना है। मैं गेट खोल के अंदर गया। अंदर एक छोटा बगीचा है, उसको पार करके मेन गेट तक पहुंच गए। दरवाजे पे जोर जोर से नॉक किया, फिर आवाज़ सुनाई दी, कौन? अब मैं अमल का दोस्त, मेरा यहाँ आने का बात हुआ था। अरे पार्थ, अरे तेरे लिए ही तो इंतज़ार कर रहा था, रुक, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। मुझे हैरानी हुई, ये कौन है, मुझे कैसे जानता है?
तो क्या हमारा ही कोई दोस्त यहाँ पे घूमने आया है? दरवाज़ा खोलते ही कुछ चमगादड़ उड़ के निकल गया। फिर देखा एक लंबा सा आदमी मेरी तरफ देख के कहा, अरे पार्थ, कितने दिनों बाद मिले यार। फिर उसका चेहरा देखा, अरे ये तो पुलक है, ये तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। फिर एक बात याद आते ही मेरे शरीर ठंडा हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही तो सुना था, लगभग 5 साल पहले पुलक का तो एक्सीडेंट हो गया था। वो बाइक पे था, एक ट्रक से टक्कर हो गई। क्या हुआ? पूरी रात बाहर ही रहेगा क्या? अंदर जाते जाते पूछा। अब मैंने सुना था कि तू एक्सीडेंट में मर गया था करीब 5 साल पहले। उसने जोर से हंसा। एक हिसाब से मरा ही तो हूँ। देखना यार, दाएं पैर में बिल्कुल जोर नहीं है। अस्पताल से निकल के सीधा यहाँ चला आया। अभी बहुत अच्छा हूँ यार, यहाँ के हवा पानी ने सब ठीक कर दिया। आजा अंदर आजा। मैं भी थक चुका था, अब बस कुछ खा के सोना चाहता हूँ। तू नहा ले, उसने कहा। इतनी रात गए, सर्दी लग जाएगी यार। अरे गर्म पानी से नहा ले, फ्रेश फील करेगा। नहा के बाहर आके देखा, पुलक टेबल पे बैठा है, गरम गरम चावल और चिकन करी। खाते खाते पूछा, यहाँ खाना कौन पकाता है? उसने जवाब दिया, खाना झाड़ू पोछा सब मुंगला करता है। यही क्या है, काम का आदमी है भाई। तू नहीं खाएगा? मैं पहले ही खा लिया, तू खा ले। खाने के बाद सोने गया। कमरे में घुस के ही देखा, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, साफ सुथरा बिस्तर, पास में ही पानी का बोतल। सो गया। सोते ही नींद आ गई। आधी रात को नींद टूट गई। बिस्तर में चांद की रोशनी आ गया है, कमरे में सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ घूमते ही बर्फ जैसी कुछ, आंखें खुली तो खून जम गया। मेरे ही तकिए में सिर रखे हुए एक कंकाल सोया हुआ है, एक हाथ सामने की तरफ, वही मेरे पीठ पे लगा था। चिल्ला के उठ गया। क्या हुआ पार्थ? पुलक आके मेरे पास खड़ा हो गया। कंकाल की तरफ दिखाया तो देखा, बिस्तर खाली, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तू अभी बच्चा है, चल मैं तेरे साथ सोता हूँ। मुझे थोड़ी शर्म आया, बोला, नहीं सब ठीक है, तू तू जा। वो चला गया। सोते सोते एक और बात दिमाग में आया, मैंने तो दरवाज़ा बंद करके सोया था, फिर पुलक अंदर कैसे आया? उठ कर देखने का मन नहीं किया, सो गया। सुबह उठ के देखा, हाँ दरवाज़ा तो ठीक से लॉक किया था मैंने, कोई तरीका नहीं है अंदर आने का। तो वो अंदर कैसे आया? बाहर निकल के देखा, वो बगीचे में बैठा है। कल रात की बात करते ही वो हंस के कहा, तू ज़रूर सपना देखा होगा। अरे यार मैं कब गया तेरे कमरे में, क्या बोल रहा है यार तू? सपना? इतना साफ सपना मैंने आज तक नहीं देखा। हाथ मुंह धो ले, मुंगला अभी चाय लेकर आएगा। हाथ मुंह धो के मैं बैठा। पार्थ ने आवाज़ लगाया, मुंगला चाय लेकर आ।
चाय और बिस्किट लेकर जो आया उसको देख के मेरा गला सूख गया। ऐसी बदसूरत शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। छोटी छोटी आंखें, पूरे बदन में इतना सा भी मांस नहीं होगा, पतली पतली हाथ और पाँव, और बड़े बड़े सफ़ेद दांत। वो जाते ही मैंने बोला, इसको देख के थोड़ा डर लगता है नहीं? पुलक बोला, इंसान के शरीर में और क्या है यार, खाल निकलते ही सब एक जैसे। वो जैसे भी है लेकिन काम का आदमी है। वैसे भी अपना आदमी छोड़कर हम ऐसे ही किसी को तो नहीं ले सकते ना। अपना लोग मतलब अपने गांव का। चाय पीते पीते कहा, तू नहीं पिएगा? मैं चाय नहीं पीता। फिर वह उठकर बोला, तू बैठ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी कहाँ जाएगा? अब थोड़ा काम है, तू खा लेना, मेरा इंतज़ार मत कर, मैं बाहर कहीं से खा लूँगा। वो चला गया। पूरे दिन मैं अकेला पूरा बंगला घूम के देखा। पुलक पूरे दिन वापस नहीं आया, शाम को भी नहीं। मुंगला से पूछा तो उसने बोला, जी मालिक कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं वो हमें नहीं मालूम। खाने के टेबल में एक और चीज़ हुआ। खा रहा था, मुंगला से बोला, थोड़ी सब्जी लेकर आना और 2 रोटी। मुंगला दूसरे कमरे के दरवाजे से कुछ सेकंड में रोटी और सब्जी लेकर आ गया। ऐसा लगा कि कोई वहाँ पे खड़ा था ये सब लेकर। कुछ नहीं बोला, लेकिन इस जगह में कुछ तो बात है। उसी रात एक और चीज़ हुआ। पूला कभी आया नहीं। मैं बिस्तर पे था, अचानक बाहर से एक आवाज़ आया। उठ के खिड़की से झांका तो देखा बाहर हल्की चांदनी है। बगीचे की एक कोने में चेयर पे 2 कंकाल बैठा हुआ है, और थोड़ी दूर एक पेड़ पे मुंगला झूला झूल रहा है। बहुत लंबा शरीर, शरीर में कहीं पे एक मांस का टुकड़ा तक नहीं है। आंख से खून निकल रहा है। अचानक मेरे मुंह से एक आवाज निकल गया। तभी 2 कंकाल मेरी तरफ देखा। मेरा खून सूख गया और फिर उनमें मांस जोड़ना शुरू हो गया। कुछ सेकंड में 2 इंसान दिखाई दिया। एक है पुलक और एक है अमल। तब सब कुछ समझ गया। कांपते हुए बिस्तर पे आके बैठा। पूरी रात सो नहीं पाया। जो देखा है उसके बाद सोना नामुमकिन है। बाहर तरह तरह के आवाजें आ रहे थे, उल्लू के चीख, ये वो मिलाकर एक डरावनी रात बन गई। सुबह होते ही 1 सेकंड भी नहीं रुका, झट से बाहर निकल गया। फिर बहुत जोर से भागने लगा। भागते भागते वो चाय वाले की दुकान में आके ठहरा। वो अभी दुकान खोल रहा था। हाँफते हुए बोला, पानी। वो पानी लेकर आया। चाय वाले ने मुझे देख के हैरान हो गया। शायद जिंदा लौटूंगा ये नहीं सोचा होगा। कहाँ? आप अमरधाम से आ रहे हैं ना? हाँ। क्या खाते थे? उसे कुछ बोलने का दिल नहीं किया। बोला, क्यों? मोंगला पकाता था?" चाय वाले का आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बोला, मोंगला, मतलब मोंगला मुंडा। कुछ साल पहले उसे तो एक पेड़ से लटकाया हुआ मिला था।
सुसाइड? क्या पता, कोई कोई तो कहा था झगड़े के चक्कर में उसी के चचेरे भाई ने मार के लटका दिया था। और नहीं रुका। गिरिडीह स्टेशन पे पहुंचते ही कुछ अच्छा लगा। बाकी कहानी उसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से पता चला। उस बंगले में अमल आता जाता रहता था। कुछ साल पहले उसी बगीचे में उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ मिला। सिर घुमा के दूसरी तरफ कर दिया था किसी ने। पुलिस भी गया था लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा तो सिर चकरा रहा है। मतलब कलकत्ता में अमल से मुलाकात, मुझे यहाँ भेजना, इन सब का क्या मतलब है? और अगर मुझे मारना ही था तो मारा क्यों नहीं? ब्राह्मण हूँ इसीलिए? इन सब का कोई जवाब मुझे आज तक नहीं मिला।